हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं जारी भूतकाल। कोई ऐसा काम जो भूतकाल में हो रहा था, यानी कि बीते समय में हो रहा था, उसको बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए इस टेंस का हम स्ट्रक्चर और रूल जो भी है, पहचान, सारी चीज़ें देखते हैं और समझते हैं इसमें। जैसा कि हमने पहचान लिखा है, रहा था, रही थी, रहे थे। पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी दी गई है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वाज या वेर। हेल्पिंग वर्ब क्या है टेंस की? वाज या वेर। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट के साथ वाज लगाते हैं, और हमने यहाँ अलग से आई लिख दिया, आई के साथ भी वाज लगता है। यानी कि पास्ट में क्या होता है, आई को भी हम सिंगुलर में काउंट करते हैं और आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। और है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? बी, दे, यू, बी, दे, यू, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ वेल लगाते हैं। तो ये हो गया किसके साथ क्या लगाना है, और इसकी जो वाज वर है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें किसके साथ वाज लगाएंगे और किसके साथ वर, यहाँ से हम समझ सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जैसा कि हमने बता रखा है, इसका हिंदी होती है साधारण वाक्य। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये है इसका स्ट्रक्चर। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वेर में सेक लगाएंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल क्या है? जैसे तुम कहानी सुन रहे थे। क्या है? तुम कहानी सुन रहे थे। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। तो तुम है, तुम के लिए लिखेंगे यू। उसके बाद वाज या वेर में से एक लगाना है, तो यू के साथ क्या लगाते हैं? यू के साथ लगाएंगे वेर। यू, वेर। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? सुनना। सुनने के लिए क्या होता है? लिसन। तो लिसन लिखेंगे इसमें LISTEN, और इसी में क्या लगाएंगे? ING। लिसन में क्या लगाएंगे? ING, क्योंकि इसमें ING लगाना है। तो यू आर लिसनिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कहानी। क्या हो जाएगा? कहानी। यू आर लिसनिंग टू द स्टोरी। ये हो गया, यू आर लिसनिंग टू द स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस है। अब हम देखते हैं इसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन। उसके बाद वाज या वेर में से एक लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा? वर। द चिल्ड्रन वेर। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करने क्या होता है? स्टडी। स्टडी में ING लगाएंगे, क्या हो जाएगा? स्टडिंग। क्या हो जाएगा? स्टडिंग। द चिल्ड्रन वर स्टडिंग। और इसमें कुछ है नहीं, बस हो गया। द चिल्ड्रन वर स्टडिंग। उसके बाद है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, यानी जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाता है उसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यानी कि सेम फार्मूला रहेगा, केवल वाज वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। यानी मेन वर्ब से पहले और वाज वर्ब से, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक, इसी के बाद क्या करना है? नॉट लगा देना, तो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, नहीं वाला। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, कैसे बनाएंगे इसे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है इसमें आई। आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज। यहाँ हमने बताया है आई, ही, सी, नेम, इट, और आई के साथ वाज लगाते हैं, तो आई के साथ हमने वाज लगा दिया। अब क्या लगाएंगे? नॉट। आई वाज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बात करना। बात करने क्या होता है? टॉक। तो लिखेंगे टॉक। आई वाज नॉट टॉक, और इसी में ING लगाएंगे। इसी में ING लगाएंगे मेन वर्ब में। तो आई वाज नॉट टॉकिंग टू यू। ये हो गया पूरा सेंटेंस। फिर वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, इसमें भी नहीं शब्द आ गया, इससे पता चला है निगेटिव है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। दे वेर। उसके बाद नॉट लगा देंगे, दे के साथ वेर लगाएंगे, ये वाला। उसके बाद नॉट लगा दिया।
उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब बोलना, बोलने के लिए होता है स्पीक, तो क्या लिखेंगे, स्पीक। इसी में ING लगा देंगे तो हो जाएगा स्पीकिंग। दे वर नॉट स्पीकिंग, और क्या है, इंग्लिश, तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश। दे वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये था अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अब हम इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फार्मूला होता है वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। और एग्जाम्पल है इसका, जैसे क्या बच्चे प्रार्थना कर रहे थे और क्या वह फल तोड़ रहा था। यानी जो क्या से सेंटेंस, जो हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि उसमें वाज या वेयर यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे पहले लगाते हैं, और क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वाज या वेयर में से एक लगाएंगे, जो कि है इसमें लगेगा वेयर। इसमें क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। वाज या वेयर में से क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, यानी प्लूरल है, तो इसमें वेयर लगेगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा, वेयर द चिल्ड्रन। उसके बाद प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करने का क्या होता है, प्रे। क्या होता है, प्रे। प्रे में लगा देंगे ING, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वर द चिल्ड्रन प्रेइंग, ये हो गया क्या बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। तो नेक्स्ट है क्या वह फल तोड़ रहा था। नेक्स्ट क्या है, क्या वह फल तोड़ रहा था। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें आ जाएगा वाज। क्या आएगा इसमें, सबसे पहले वाज आ जाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वह आया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ही, वाज ही। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, तोड़ना। तोड़ने के लिए क्या होता है, प्लग, तो यहाँ पर लगा देंगे प्लग। क्या लगाएंगे, प्लग। वाज ही प्लकिंग, उसके बाद द, वाज ही प्लकिंग द फ्रूट्स, वाज ही प्लकिंग द फ्रूट्स। ये हो गया दूसरा सेंटेंस। और अब इसमें हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जब हिंदी सेंटेंस जो होता है वाक्य, उसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन सी, इस तरह से कुछ आता है, तो उसे हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड की, जैसा कि फार्मूला लिखा है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, बाकी यही वाला फार्मूला रहेगा। क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है तुम किसकी मदद कर रहे थे, तुम किसकी मदद कर रहे थे। तो और ये है तुम कपड़े क्यों धो रहे, तो किसकी के लिए लिखेंगे सबसे पहले इसमें होम। क्या लिखेंगे, किसकी के लिए इसमें लिखेंगे होम। उसके बाद किसकी के लिए इसमें लिखेंगे होम। उसके बाद है वाज या वेयर में से एक लगाएंगे, इसमें क्या आ जाएगा, वेयर आएगा। होम वेयर यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, होम वेयर यू। उसके बाद मदद करने का क्या होता है, हेल्प। क्या होता है, हेल्प। हेल्प में ING लगा देंगे तो हो जाएगा हेल्पिंग। होम वेयर यू हेल्पिंग, और होम वर यू हेल्पिंग, तुम किसकी मदद कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। नेक्स्ट है तुम कपड़े क्यों धो रहे थे, तुम कपड़े क्यों धो रहे थे, तो क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे इसमें व्हाई। उसके बाद वाज या वेयर में से एक लगाएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, व्हाई वेर यू, व्हाई वेर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाई वर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स, फिर क्वेश्चन मार्क। यह है तुम कपड़े क्यों धो रहे थे। तो ये था इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसमें इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो
क्या वाला होता है और जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, यही दोनों में अगर नहीं शब्द भी आ जाए तो उसी को हम कहते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर वही होगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का था, स्ट्रक्चर वही रहेगा। सिर्फ हमें एक्स्ट्रा क्या करना है, जहाँ सब्जेक्ट रहता है जस्ट सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है, तो यही हो जाता है इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जाम्पल है, इन्हें करके देखते हैं तो और भी डाउट क्लियर होंगे। फर्स्ट है, क्या हम सफ़र नहीं कर रहे थे? क्या हम सफ़र नहीं कर रहे थे? तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वाज अवेयर में से एक लगाएंगे, क्योंकि क्या वाला सेंटेंस है तो क्या वाले सेंटेंस में वाज अवेयर में से एक लगाते हैं। इसमें क्या लगेगा, इसमें लगाएंगे वेयर। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें हम आया है, हम क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए वेयर लगाएंगे। वेयर वी, उसके बाद वी, फिर ये सब्जेक्ट है, जस्ट इसी के बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट है तो इसी के बाद क्या लगाना है, नॉट। वेयर वी नॉट, उसके बाद सफ़र करने का ट्रैवलिंग, क्या हो जाएगा, ट्रैवल। ट्रैवल में ING लगा देंगे तो ये हो जाएगा ट्रैवलिंग। वेयर वी नॉट ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है, क्या वह गरीबों की मदद नहीं कर रहा था? क्या वह गरीबों की मदद नहीं कर रहा था? तो इसमें सबसे पहले वाज या वेयर में से एक लगाना है। क्या लगाएंगे, वाज। क्या लगेगा इसमें, वाज। उसके बाद क्या लगाएंगे, वाज ही, वह के लिए ही सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट। वाज ही नॉट हेल्पिंग, क्या लगाएंगे, वाज ही नॉट हेल्पिंग द पुअर। वाज ही नॉट हेल्पिंग द पुअर। नेक्स्ट है, तुम उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे? तुम उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो इसमें क्यों शब्द बीच में आया है, इसका मतलब ये क्या है, यह है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्यों के लिए लिखेंगे, पहले क्या आ जाएगा, व्हाई, व्हाई, उसके बाद वेर यू, उसके बाद नॉट, व्हाई वेर यू नॉट, उसके बाद टीचिंग, व्हाई वर यू नॉट टीचिंग हिम, व्हाई वर यू नॉट टीचिंग हिम। वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा था? वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा था? इसे कैसे बनाएंगे, क्यों के लिए लिखेंगे पहले व्हाई, उसके बाद वाज ही नॉट, उसके बाद याद करने के लिए लर्न, क्या लिखेंगे, लर्न, क्या हो जाएगा, लर्निंग। व्हाई वाज ही नॉट लर्निंग, उसके बाद अपना पाठ के लिए हिज लेसन। तो ये था इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। आई होप कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई डाउट रहता है या और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे पाना चाहते हैं, अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का और डिटेल में समझाने का। अगर इसमें कहीं कुछ गलती होती है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका हृदय गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक